स्टैंडर्ड 12th सभी सही हिंदी सेकेंड लैंग्वेज लेसन नंबर 6 घर। और इसके लेखक है भोला भाई पटेल। हमने धोरण 10 में भी घर पद्य पढ़ा था और उसमें घर किसको कहा जाता है, या यदि आपको ऐसा पूछा जाए कि आप यदि घर की व्याख्या देंगे तो क्या देंगे। सरल भाषा में यदि किसी से पूछे कि घर किसको कहा जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ पर डाकिया हमें खत देने आता है, जहाँ पर हमने जूते चप्पल उतारते हैं, या फिर जहाँ पर हम लोग गप्पे मारने के लिए अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, जहाँ पर हमें खाना मिलता है, जहाँ हम पानी पीते हैं, उसको हम घर कहते हैं। यदि घर की व्याख्या देनी पड़े तो सही अर्थ में हम घर की व्याख्या क्या देंगे, या फिर उसे घर कहेंगे जहाँ पर हम काम से थके हारे आते हैं और जब हम कुर्सी पर बैठते तो कोई हमारे लिए एक पानी का गिलास लेकर प्यार से आता है और हमें पानी देता है, और जब हम थके हारे काम से आएंगे और जब घर में बैठते तो एक प्रसन्नता का जो अनुभव होता है, हास, जिस वर्ड्स को यदि एक शब्द में यदि वर्णन करना है तो मैं करूँगी हास का जो हमें अनुभव होता है उसे घर कहते हैं। आप अनुभव करके देखना कि चप्पल उतारते हैं और जहाँ खाना मिलता है हमें, जहाँ पानी मिलता है, जहाँ पर अपने हम पुस्तकें रखते हैं उसे घर कहते हैं, या जब हम स्कूल से वापस लौटते हैं, जब हम बाज़ार से वापस लौटते हैं या किसी काम से वापस लौटते हैं और जब घर आते हैं और जब चप्पल उतार के हम जब कुर्सी पे बैठे हमारा कोई राह देख रहा होता है हमारी, और हमारे लिए पानी का गिलास लेकर आता है, घर में बैठकर हमें जो एक प्रसन्नता का अनुभव होता है उसे हम घर कहते हैं। तो मैं आपको सही अर्थ में यदि घर का डेफिनेशन देना चाहूँ तो मैं ये दूंगी कि जहाँ बैठकर हमें प्रसन्नता का अनुभव हो, जहाँ पर हमारे लोग मतलब हमारे भाई बहन, हमारी माँ बाप जो हमारी राह देखते होते कि कब मेरा बच्चा घर आएगा या कब मेरे घर वाले घर आएंगे, और जैसे ही आप आते हो तो उनके मुख पे जो हमें प्यार दिखता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है याद रखना विद्यार्थी कि उनके मुख पर हमें जो प्यार दिखता है और जो हंसी दिखती है आपके आने से, और उनको देखकर आपको जो हंस का अनुभव होता है बैठकर, उसे घर कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हम लोग 4 महीना, 3 महीना, 1 महीना घर से कई बार ऐसे 3 महीने या 6 महीने बैठ कर पढ़ाई करके ऐसा लगता है कि हमको 10-15 दिन घूम कर आना चाहिए, ऐसा सोचते हैं। जैसे ही आप 10-15 दिन आप कभी देखना या कभी एहसास किया होगा आपने, तो मैंने तो एहसास किया है कि कितना भी हमारा घर भले झोपड़ी भी क्यों ना हो, उसमें एक चटाई भी हो या एक ही मटका पानी और थोड़ा सा भी सुविधा के बिना भी घर क्यों ना हो, या फिर बहुत ही सुविधा वाला घर भी क्यों ना हो, लेकिन घर घर कहा जाता है। जब आप बाहर कहीं जाते हो तो आप देखना होटल का खाना खाकर या फिर होटल में रहकर आप 10, 15, 20 ज़्यादा से ज़्यादा महीना दिन के बाद आपको अपना घर याद आता है, और अपने घर का खाना भी ऐसा लगता है नहीं भाई यार बहुत हो गया, घर का खाना खाना चाहिए, घर जाना है, अभी बहुत थक गए। आप सोचो कैसा माइंड प्रिपरेशन हो जाता है, हम थक जाते हैं जबकि हम वहाँ पे भी बैठते सोते खाते पीते हैं, लेकिन हमें वो प्यार जो घर में मिलता है वो प्यार वहाँ पे मिलता नहीं है। इसलिए आप देखो आप क्या बोलते हैं, यार बहुत हो गया अब तो घर जाना है, बहुत खा लिया ये सब, अब तो घर के खाने की याद आ रही है। तो घर के खाने की क्यों याद आ रही है? घर के खाने में और बाहर के खाने में क्या तफावत था? कोई तफावत नहीं है। आप देखना चाहो तो तफावत एक ही वर्ड का है, और वो वर्ड्स है प्रेम। जो घर के खाने में माँ के हाथों में जो प्रेम है, बहन के हाथों में जो प्रेम है, पापा के खाना परोसने में जो आपको जो प्रेम है, वो आपको कहीं और मिलेगा नहीं। इसीलिए घर यदि निबंध आपको लिखना पड़े और घर निबंध अभी आपको आए तो प्रस्तुत निबंध में पहले तो आप इस घर की डेफिनेशन को समझाइए कि घर किसे कहा जाता है। ये पाठ का प्रकार भी निबंधी है। लेखक शहर में स्थायी होने से गांव के घरों को बेच देने का विचार करते हैं, और ये मिट्टी का घर उनके परिवार ने बड़ी मेहनत से बनाया था।
घर बेचने से पहले सब भाई क्या सोचते हैं कि इस बार घर में साथ रहने जाते हैं पहले। लेखक की माँ भी पुरानी घटनाओं को याद करने लगती है वहाँ जाकर, और उनकी माँ को अपनी पुरानी घटना याद आने लगती है, और फिर अंत में ऐसा हो जाता है कुछ कि वो लोग घर बेचने का निर्णय रोक लेते हैं। एक्चुअली घर कोई चार दीवार नहीं है, एक छप्पर वाला है, लेकिन घर भावनाओं से भरा प्रतीक होता है। जैसे मैंने आपको बोला ना, प्रेम से हर कोई हमारी वेट करता है। फिर जैसे कि वो झोपड़ी भी क्यों ना हो, आप उस झोपड़ी में जाओगे तो आपको वो शांति का अनुभव होता है, वो प्यार का अनुभव जो होता है, और वहाँ जो नींद आती है वो आपको कहीं पे भी आती नहीं है। यही बात भोला भाई पटेल यानी लेखक अपने निबंध में यहाँ पर बता रहे हैं, अपने खुद के अनुभव के गांव के घर के स्वरूप में, कि जब वो गांव में शहर में स्थायी होने के कारण लेखक को लगभग क्या बंद रहने वाले अपने छोटे से गांव के पुश्तैनी और जर्जरित घर को बूढ़ी माँ की अनुपति से बेच देने का विचार किया। उन्होंने माँ की परमिशन भी ले ली कि इस घर को हम लोग पुश्तैनी घर को अभी बेच दें। घर के सभी सदस्यों ने स्वयं मजदूरी करके वो घर बनाया था। पिताजी इसके लिए अपनी बैलगाड़ी में ईंटें लाए थे, चिनाई के लिए गारा बनाने के लिए गांव के आंबा तालाब की चिकनी मिट्टी स्वयं खोद कर लेखक लाए थे। मेरी माँ ने सतीर तक गारे के तसले चढ़ाए थे। इसी घर में ही हम सब भाई बहन का जन्म हुआ था। इसी कमरे में हमारे दाम्पत्य जीवन का भी आरंभ हुआ था। इसी कमरे में हमारी संतानों के भी जन्म हुए थे। जीवन में शुभ अशुभ सारे प्रसंग हमने इसी घर में बिताए थे। इस घर से कंधे पर थैला लटकाकर पाठशाला में हम पढ़ने भी गए थे। ऐसे ऐसे छोटे छोटे बचपन के प्रसंग भी हमने इसी घर से मिले थे। और वो जो सुख और वो जो गांव में दोस्तों के साथ मित्रों के साथ लिखना पढ़ना मज़ाक करना मस्ती करना, वो सब यही गांव में और इसके घर के साथ जुड़े हुए थे। इस घर के आंगन में हमारी बहनों और भाइयों के विवाह मंडप भी बंधे थे। यही बिरादरी वालों के साथ झगड़े और स्नेह मिलन भी हुए थे। यही पड़ोसियों के साथ बोलाचाली और जाड़ों में अलाव के पास बैठकर मधुर प्रेम कथाएं भी हमने सुनी थी। सर्दियों में यहाँ पर हमने अग्नि जलाकर ताप भी सेके थे। इसी आंगन में हमारे परिवार के सदस्य भैंस पड़िया बैल बछड़े सब बांधे जाते थे, और इनके साथ हम लोग मस्तियाँ करते थे। और उस सारे लोग जो सारे पशु पक्षी थे इसी आंगन में वो लोग भी बड़े हुए थे। बैल बछड़े बांधे जाते थे, और वो सब देखकर दादी और उनके दादी के गोबर के साथ उनके खेलना, उनके दूधों को पीना, ये सब सारी मस्तियाँ हमने यहाँ पर की थी। इसी घर के दालान में मेरी दादी दादा पिता की मृत्यु के समय गोबर से लीपकर उस पर उन्हें सुलाकर पुजाई भी हुई थी। मकान पैसों से खरीदा या बनवाया जा सकता है, पैसे लेकर बेचा भी जा सकता है, परंतु घर तो एक भावना है। वह घर सिर्फ पैसों से खरीदा या बनवाया नहीं जा सकता। इसलिए लगने लगा कि भले ही घर पुराना होता जाए, भले ही गिर पड़े, परंतु वह बना रहे। ऐसा भी माना जाता है कि यदि शहर में ही रहना है तो गांव में घर रखने का क्या अर्थ है। अंत में निकाल ही देने का निर्णय किया है। घर में निकालने के निर्णय के बाद हम सब भाइयों ने एक बार सपरिवार अपने घर में एक दिन एक साथ रहने का लिए भी सोच लिया कि जब शहर में रहना है तो अभी इसको रख कर भी क्या करें। साथ में मिलकर सोच लिया कि चलो सब लोग साथ में वहाँ पर रहने जाएंगे और फिर उसे बेच देंगे। लेकिन जैसे पहले ये सारी जैसे बातें बताई, जैसे उस घर में कुछ भावनाएं छिपी हुई थी। पिताजी के मृत्यु के बाद माँ उदास रहती थी। घर के सामाजिक प्रसंगों में रुचि नहीं लेती थी वह भी यहाँ आकर प्रसन्न लगी, परंतु अब घर की प्रत्येक दीवार मुझे उल्हन देने लगी। यहाँ दालान में बैठकर उच्च शिक्षा के ग्रंथ पढ़ता था मैं। वहाँ जाकर खाट बिछा कर बैठा। खाली नाद थी, खूंट थे, परंतु ढोर नहीं थे। जहाँ पर वो वहाँ पर खूंटी पे ढोर बांधा करते थे और उनके साथ वहाँ पर उनको खाना पूर्ण करते थे। उनके दूध जो उनको मिलते थे, वह भी यहाँ आकर प्रसन्न थे। आंगन देखा, खरपेल देखा। यहाँ तोरण के बीच मेरी बहनें विवाह मंडप में बैठी थी। यही दादी दादा पिताजी की अर्थियाँ भी बंधी थी। घर के अंदर का बंद जर्जरित कमरा पहले मिट्टी की कोठी और पिटारों से भरा रहता था। यहाँ पे सारी अनाज की कोठियाँ रहती थी और कोने में दही बिलोनों का बड़ा सा मटका और खूंटी पर बड़ी रही लटकी थी। मैं और मेरी संतानें यहाँ ही जन्मे थे।
बीच के खंड में जहाँ हम खाना खाते थे वहाँ से दालान में आया। यहाँ पर अभी लेखक अलग अलग कमरे में जाकर अपनी सारी चीज़ों को वो याद करते हैं कि बीच के खंड में जब वो जाते हैं तो उनको दालान में आया। बूढ़ी माँ अकेली बैठकर रो रही है। माँ को कम दिखाई देता था, कम सुनाई देता था। अधिक दिन अब वो नहीं निकाल सकेगी ऐसा लगता था। पास जाकर पूछा, ये क्या, तू क्यों रो रही है माँ? और वह ज़ोर से रो पड़ी। ये घर, बस इतना ही। वह आंसू और हिचकियों में बीच उसने कहा, यह घर मैं जी रहा हूँ तब तक मत निकालो। मैं अब कुछ दिनों के ही मेहमान हूँ, फिर तुम जो चाहो करना, पर जब तक मैं ज़िंदा हूँ इसको नहीं निकालो, ऐसी मेरी इच्छा है। माँ को रोता देखकर मुझे भी दुख तो हुआ, परंतु आनंद विशेष हुआ लगा कि उसका हृदय अभी जीवंत है, उसे अभी जगत में जीवन में रुचि है। घर के प्रति उसका गहरा राग था, क्योंकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों को, अपने नातियों को, सबको इधर उन्होंने जन्म दिया था और उनके बीच उन्होंने अपना सुख दुख जो भी कहो सब उन्होंने इधर काटा था। इसलिए उनका गहरा संबंध इनके साथ था। तो लेखक को भी रुचि अच्छा लगा कि पहले जो माँ कहीं रुचि नहीं दिखा रही थी, आज इस घर में आकर उनको अच्छा लगा। माँ ने कहा, मैंने इस घर की सहतीर तक ईंटें चढ़ाई है। तुम्हारे पिता ने कितनी उमंगों से बांधा है, इसलिए मेरे जाने के बाद भगवान करे कि तुम लोग महल बनवाओ, परंतु ये घर तो तुम कुछ मत करना। ऐसा कहना उनकी अंत में, भले वो शब्द पूरा नहीं कर पाए, लेकिन छोटा भाई समय की नज़ाकत समझ गया। उसने मकान खरीदने वाले से कह दिया, भाई कुछ समय तक रुक जाओ, ये घर देंगे तब तुमको ही देंगे। मैंने देखा कि हम सब की छाती पर से एक पत्थर सा हट गया। बरसात के बाद खुले आकाश जैसे माँ का मुंह देखकर मानो जर्जरित घर हंस रहा था, वैसे ही अदृष्ट गुरु देवता की प्रसन्नता का स्पर्श सभी को होने लगा था और हम सब भी इस प्रसन्नता में खोने लगे थे। एक छोटे से प्रसंग के द्वारा कवि ने, लेखक ने हमें ये बताया कि घर का अनुभव कैसा होता है, घर किसे हम कहते हैं, घर कैसा होता है, घर की भावनाएं कैसी होती है। जैसे छोटे से प्रसंग के थ्रू लेखक ने हमने बहुत कुछ बता दिया। इस लेसन का अनुवाद डॉक्टर आलोक गुप्ता ने किया हुआ है। विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी को इस शब्दों की टिप्पणी लिखना है, स्वाध्याय करना है, प्रश्नों के उत्तर लिखना है और अंत में इस घर विषयित आधारित कहानी के ऊपर से आपको घर के ऊपर निबंध लिखना है। दूसरी बात, निबंध लिखने के बाद आप सब देख रहे हैं कि शब्दावली, विश्वकोश, थिसोरस, परिचय और उपयोग, ये सब आपको खुद ही रीड करना है और पठन करने के बाद सारे डेफिनेशन इनकी आपको प्रश्नों के रूप में पूछा गया कि ज्ञानकोश किसे कहते हैं, विश्वकोश किसे कहते हैं, ज्ञानकोश के प्रकार कितने हैं। ये सारे सप्लीमेंट्री रीडिंग है, मतलब आपको खुद को पढ़ना होता है और पढ़ के इसके प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। सभी विद्यार्थियों को ये शब्दकोश किसे कहते हैं, शब्दकोश के बारे में जानकारी, विश्वकोश के जानकोश की जानकारी लेना है पढ़कर, और पढ़ने के बाद सभी को ये प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में उतार कर अपने सब्जेक्ट टीचर को भेजना है। तो भेजने का समय आपका रहेगा, आज संडे है, आपको सबको होमवर्क पूर्ण करके बुधवार को भेजना है, दोनों लेसन का।